क्या आप एक नया पीसी लेने जा रहे हैं, वो भी एक ब्रांडेड पीसी? तो क्या आपको आइडिया है कि एक पीसी के पीछे आप कितना एक्स्ट्रा पैसा देते हैं? अगर ये फैक्ट मैं आपको बता दूं तो आपके होश उड़ जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि किस सिनेरियो में आपको ब्रांडेड पीसी लेना चाहिए, वो आपके लिए बेस्ट डील रहेगा। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए और आपको क्लियर हो जाएगा किस सिनेरियो में आपको ब्रांडेड पीसी लेना चाहिए और किस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो चलिए वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मैं किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं जो आपको पीसीज बता रहा हूँ वो अलग अलग ब्रांड से बता रहा हूँ और यहाँ पर मैं सारे ब्रांड्स के जो स्पेसिफिकेशन है वो एक सा रखा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कि सारे ब्रांड में प्राइसिंग किस टाइप के चलते हैं। बाकी मॉडल्स भी आप देख सकते हैं, बाकी भी स्पेसिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। तो जस्ट एन एग्जांपल आपके सामने मैं एक आपको पीसी बताता हूं जो कि आता है लेनोवो की तरफ से। पहले हम इसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो एक बार आप स्पेसिफिकेशन इसका गौर से देख लीजिएगा। ये आपका आता है लेनोवो की तरफ से डेस्कटॉप पीसी। इसमें आपको i3-10100 दिया हुआ है। रैम आपका इसमें 4 GB का DDR4 रैम दिया है 2933 मेगाहर्ट्ज वाला। उसके अलावा इसमें आपको 1 TB का 7200 RPM वाला HDD दिया हुआ है। PSU यहाँ पर दिया हुआ है 180 वॉट्स का। विंडोज़ 10 दिया हुआ है और MS ऑफिस 2019 दिया हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ब्रांडेड जब पीसी होता है ना, वहाँ पर आपको मदरबोर्ड कहीं पर मेंशन नहीं किया गया रहता और PSU भी कहीं आपको बताता नहीं। ये मैंने इनके वेबसाइट में जाकर कहीं से सर्च किया तो मुझे मिल गया, किसी में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो मदरबोर्ड वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं और आपका PSU कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो नहीं मिलता। एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिला। अगर आपको मिलेगा तो आप मुझे कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आपका एक पीसी हो गया। आपको पता है इसका प्राइसिंग अभी क्या चल रहा है? इसका प्राइसिंग चल रहा है आपका 28,990 रुपीज़, मतलब 29,000 रुपीज़ में आपका बिक रहा है। अब इसका थोड़ा सा ब्रेकअप करते हैं। आपको पता है वो अपना पीसी बिल्ड भी करते हैं। तो एक बार एक काम करते हैं, यही स्पेसिफिकेशन को हम खुद से बिल्ड करके देखते हैं कि अल्टीमेट डिफरेंस आ कितना जाएगा। तो चलिए सिंपल सी बात करते हैं। आपका प्रोसेसर सबसे पहले i3-10100। अगर इसको आप मार्केट में देखेंगे तो भी आपको 7500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। देखिए रेट में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, हर जगह थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता है, पर मैं आपको जनरल प्राइस बता रहा हूँ जहाँ जिस प्राइस में आपको जनरली ये मिल ही जाएगा। तो i3-10100 जो है वो आपका 7500 रुपीज़ में आ गया। मदरबोर्ड जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया गया है, बट i3-10 जनरेशन के साथ जो मदरबोर्ड हम यूज़ करते हैं जनरली वो 4000 तक बिजली आ जाता है आपका। तो मदरबोर्ड का प्राइसिंग हम 4000 रुपये यहाँ पर ले लेते हैं। ये सारे प्राइसिंग हम लास्ट में ऐड करेंगे। 4 GB का रैम हमको लेना है, जैसे उसमें लेनोवो में दिया हुआ है, वो आपको 1800 रुपये में आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा 1 TB का HDD लेना है तो वो आपका 3000 से लेके 3200 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगा। आप कहीं से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक करिए चाहे ऑफलाइन करिए। उसके अलावा देखिए कैबिनेट, तो कैबिनेट जैसा आपको दिख रहा है बहुत सिंपल सा कैबिनेट, को बहुत हाईफाई कैबिनेट तो है नहीं। तो इसका प्राइस हम मान लेते हैं 1500 रुपये में आराम से इससे अच्छा कैबिनेट आपको मिल जाएगा। बट आप 1500 रुपये इस कैबिनेट का प्राइस मान सकते हैं। और यहाँ पर पावर सप्लाई आपको दिया 180 वाट का। 180 वाट का पावर सप्लाई जो होता है वो 500 रुपये के अंडर में आ जाता है। पर फिर भी हम बोलते हैं चलिए कोई अच्छा ब्रांड का यूज़ किया हो तो हमने 700 रुपये उसका प्राइस जोड़ लिया। 700 रुपये में आराम से आपको 180 वाट का पावर सप्लाई मिल जाएगा। उसके अलावा आप बोलेंगे फिर विंडोज़ 10 भी तो दे रहे हैं, MS ऑफिस भी दे रहे हैं। तो आपको मालूम है विंडोज़ 10 और MS ऑफिस के जो कीज़ होते हैं वो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। इसका प्राइसिंग हम मान लेते हैं विंडोज़ का और आपका MS ऑफिस का 2000 रुपये में दोनों चीज़ आपको आराम से मिल गया। तो ओवरऑल आप देखिए सारे स्पेसिफिकेशन जितने भी पार्ट्स हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए। और अब इसका प्राइसिंग मैं आपको टोटल ऐड करके बताऊँ कितना हो रहा है। इसका प्राइसिंग हो रहा है 20,500 रुपये या 20,700 रुपये। मतलब अगर ये पीसी आप खुद से बिल्ड करेंगे तो 20,500 से 20,700, चलिए 21,000 मान लेते हैं। 21,000 रुपये में ये पीसी आपका बिल्ट हो जाएगा। और आपको प्राइस आप उसका दे कितना रहे हैं? 29,000 रुपीज़। मतलब एक सिंपल 30,000 के पीसी के लिए आप 8 से 9,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं सिर्फ एक ब्रांड के नाम से। तो ये कहाँ तक सही है, आप ये बताइए ना। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ा ब्रांड, काफ़ी नाम है उनका, डेल का। डेल का आपका अब पीसी आता है डेल इंस्पिरेशन डेस्कटॉप 3880। स्पेसिफिकेशन वाइज 1310-100 सेम प्रोसेसर, 8 GB का रैम है। यहाँ पे ये देखिएगा 8 GB का यहाँ पर रैम दिया हुआ, 2666 मेगाहर्ट्ज वाला। उसके अलावा 256 GB का M.2 SSD दिया है। उसमें आपका SSD नहीं था, इसमें SSD भी दिया हुआ है। उसके अलावा ऑप्टिकल ड्राइव यानी DVD ड्राइव भी दिया हुआ है। आजकल हालांकि आजकल के ज़माने में DVD यूज़ कौन करता है पता नहीं, बट वहाँ पर दिया हुआ है आपको, तो उसका प्राइसिंग भी हमको जोड़ना पड़ेगा। और उसके अलावा 1 TB का HDD भी दिया जो वहाँ पर भी था। सेम विंडोज़ 10 यहाँ पर दिया हुआ है, MS ऑफिस यहाँ पर दिया हुआ है।
और इसका प्राइसिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम इसको बिल्ड को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए नॉर्मल सारा प्राइस तो मैं आपको बता चुका था। डिफरेंस क्या आया, वहाँ 4 GB का रैम था, यहाँ पर 8 GB का रैम, तो वो 1800 रुपये का आता है, यहाँ पर ये 3200 रुपये का आ रहा है, ये डिफरेंस आया। उसके अलावा यहाँ पर SSD लगा है आपको 256 GB का, जो कि रफली आपको 2800 रुपये में आराम से मिल जाएगा 256 GB का। उसके अलावा यहाँ पर आपको DVD ड्राइव आपको ईजिली 700 से 800 रुपये में आपको मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ सेम है। PSU देखिए, जैसा बल मैंने बोला कि बताया नहीं गया है, पर मानते हैं चले 300 350 वाट का PSU लगा दिया गया है। हालांकि ऐसा होता नहीं, बट फिर भी हम मान लेते हैं। तो उसका प्राइसिंग क्या आ जाएगा, 1500 रुपये ओवरऑल। हाँ, और आपको एक चीज़ बताना है, कीबोर्ड माउस आपको सारे में मिल रहे हैं। तो कीबोर्ड माउस का प्राइस कितना होता है, 500 रुपये आप जोड़ लीजिए कॉम्बो का, तो 500 रुपये आप उसको भी जोड़ लीजिए। तो डिफरेंस यहाँ पर जब आ रहा है हम पिछले PC से, यहाँ पर हम उसको ऐड करेंगे तो प्राइस आपको कितना आ रहा है उनमें, 28,300 रुपीज़, 28,300 रुपये। चलिए उसको आप 29,000 मान लीजिए, कुछ प्राइस ऊपर नीचे हो गए। 29,000 में आप ये PC बिल्ड कर ले रहे हैं, क्योंकि एक आप डेल की तरफ से ले रहे हैं, उसका प्राइसिंग अभी आपको अभी पड़ रहा है 42,999, 43,000 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, जो कि आप 29,000 या मैक्सिमम 30,000 में आराम से बना लेंगे। तो 13,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो कहाँ तक ये सही है कि उस ब्रांडेड PC को लिया जाए, ताकि सिर्फ एक ब्रांड का नाम है। और पहली बात, कोई PC अपना ब्रांडेड है मतलब वो ये थोड़ी कि पार्ट्स बना रहा है, पार्ट्स तो आपको मार्केट में मिलेंगे ही, उनको असेंबल कर लेंगे तो वो आपका भी PC बन जाएगा, अलग से कुछ नहीं है। हाँ, सर्विस का एक फ़ायदा होता है कि वो सर्विस आपको 3 साल का दे रहे हैं या 2 साल का दे रहे हैं, जो भी वो मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है। वो यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम होगा कि अगर आपका PC का कोई पार्ट्स ख़राब हो गया तो वारंटी तो आपको मिलेगा, क्योंकि वारंटी पार्ट्स के होते हैं, पर वो वारंटी आपको खुद से क्लेम करना पड़ेगा, मतलब खुद से आपको सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा, वहाँ से मंगाना पड़ेगा। ये एक रिस्क तो है। उसके अलावा लेकिन उस रिस्क के लिए भी 12-13 हज़ार रुपये या 8-9 हज़ार रुपये देना मेरे ख्याल से तो वर्थ नहीं होता है। चलिए एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं, जो कि आता है HP की तरफ से। मैं अलग अलग ब्रांड इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल मार्केट ही ऐसा है, किसी एक ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो HP के लिए, और वो भी सेम स्पेसिफिकेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रेट का आइडिया रहे। तो HP का जो आपका स्लिम टावर डेस्कटॉप है वो i3-10100 सेम के साथ आता है। 4 GB का इसमें भी रैम दिया हुआ है, 2666 मेगाहर्ट्ज़ वाला। 1 TB का आपको HDD दिया हुआ है। विंडोज़ 10 और विंडोज़ आपका ऑफिस 2019, मतलब सेम आपको जो लेनोवो का आपका PC था सेम है ये, मान लीजिए हर चीज़ ऑलमोस्ट आपको सेम दिया हुआ है। इसका प्राइसिंग पता है आपको, 35,000 से लेकर 37,000 तक। हम लेनोवो का महंगा बोल रहे थे कि वो 29,000 रुपये बेच रहा है, यहाँ पे HP की तरफ से है तो 35,000 में, मतलब ये तो ऑलरेडी आपका 8,000 रुपये और महंगा हो गया। और लेनोवो ऑलरेडी 7-8 हज़ार रुपये महंगा था, मतलब 15,000 रुपये आपको महंगा पड़ गया। तो इतना महंगा मार्केट आपका चल रहा है, पैसा ही पैसा होगा। अब मैंने बोला था कि आपको ब्रांडेड PC किसी कंडीशन में ले भी सकते हैं, वो कंडीशन एक्चुअली है क्या। तो देखिए, जैसे आपको मालूम होगा पिछले दिनों में आपका जो ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस थे काफ़ी ज़्यादा हाई थे, इनफैक्ट अभी भी हाई है, पर कंपेरेटिवली फिर भी कम हो गए हैं। उस समय आप मार्केट में जाते, एक तो आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलता नहीं, मिलता तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता कि उसका आपको PC बिल्ड बहुत महंगा पड़ता। पर वहाँ पर ये क्या हुआ था, जब ब्रांड पहले से ये PC बहुत सारे GPUs रखे हुए थे अपने पास, तो वो जिस प्राइसिंग में आपको दे रहे थे वो फिर भी काफ़ी वर्थ इट था। मतलब उस प्राइसिंग में आपसे वो नहीं बन पाता वो PC जब आप ग्राफिक्स कार्ड लेते। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आपको ब्रांडेड PC ही फायदा होता अगर आप GPU लगाना चाह रहे हैं अभी भी, और खासकर पिछले जो 1-1.5 साल से तो सबसे बेस्ट था ब्रांडेड PC, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे प्राइसिंग में आ रहे थे। उसके अलावा काफ़ी सेल होते हैं, आपको पता होगा 26 जनवरी का सेल, दिवाली का सेल, उस सेल में काफ़ी आपके प्राइसेस गिरते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि हो सकता है किसी मॉडल का प्राइस काफ़ी अच्छा हो। अब मान लीजिए कि आप 25-27 रुपये में उस PC को बिल्ड कर सकते हैं, और एक ब्रांड की तरफ से अगर 30,000 में PC मिल रहा है तो फिर आप बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि देखिए एक ब्रांड का नाम है तो ब्रांड अपने आप में एक ब्रांड तो होता ही है। उसके अलावा वो आपको सर्विस देगा, तो उन सब चीज़ों के लिए आप बिल्कुल ले सकते हैं। मतलब 1,500-2 हज़ार रुपये, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये तक का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बात हो रहा है जब 5-7-8 हज़ार रुपये ज़्यादा जा रहा है या 10,000 रुपये जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। उतने पैसे में तो आप PC आराम से बिल्ड कर सकते हैं एक अच्छा स्पेसिफिकेशन साथ। मतलब आपको i3 के साथ क्यों बिल्ड करना, आप i5 के साथ बिल्ड कर सकते हैं। सेम गोज विथ राइजन। मैं राइजन के साथ भी आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि राइजन में भी प्राइसिंग आपका वैसा ही होता है, पर राइजन में अभी ज़्यादा CPUs अभी मिल भी नहीं रहे, इसलिए हम उसके बात नहीं कर रहे हैं। इंटेल से आपको समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओवरऑल बात हम कंप्यूटर मार्केट की कर रहे हैं या फिर ब्रांडेड कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल मेरे इस वीडियो से कहना आपको यही है कि आप जब भी जो PC ले रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप वीडियोस देखिए या कहीं से भी पता करिए, उनके प्राइसिंग रफली देख लीजिए और देखिए कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको पड़ रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है तो आप सेम को असेंबल कर सकते हैं,
और एक कन्फ्यूज़न लोगों को ये रहता है कि हमको तो असेंबल करना आता नहीं। आपको असेंबल नहीं करना सर, अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल कर लीजिए। अदरवाइज़ बहुत सारे कंप्यूटर शॉप होंगे जो आपके आसपास, आप ये सारे पार्ट्स ले लीजिए और वो आपको असेंबल कर देंगे। हार्डली 500-600 रुपये लेंगे और वो आपको प्रॉपर असेंबल कर देंगे। और जैसे मैंने आपको बताया विंडोज़ या एमएस ऑफिस, वो भी आराम से आपको कीज़ मिल जाते हैं, बहुत ईज़िली आपको की मिल जाएगा। ओरिजिनल आपको विंडोज़ मिल जाएगा, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। क्या बढ़िया था गुरु। तो बस आप अलर्ट रहिए जब भी आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं, सिर्फ पीसी के नहीं, किसी भी चीज़ का आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, नॉलेज की कमी है और ये जो भी ब्रांड होते हैं इसी का फ़ायदा उठाते हैं। तो बस यही था आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये चीज़ें पता चल सके। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टेक केयर।